तो दोस्तों वैसे तो एक तरफ राजमार्ग के आईपीओ में अप्लाई करने का आज आखिरी दिन है, दूसरी तरफ इनोविजन के आईपीओ का जो डेट है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। जहां पहले इसका आईपीओ 10 से 12 मार्च तक ओपन था, वहीं अब ये जो आईपीओ रहेगा वो दोस्तों 17 मार्च तक ओपन रहने वाला है। हालांकि ऐसा क्यों हुआ है वो तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ही, बट अभी के लिए बस इतना जान ले कि इस आईपीओ को टोटल सब्सक्रिप्शन नहीं मिला हुआ है, जिसके कारण इसका जो डेट है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि राजमार्ग एंड इवन इनोविजन के आईपीओ में हमारा फाइनल डिसीजन क्या होनी चाहिए। क्या हमें इन सब आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर इन सब आईपीओ को हमें टोटली इग्नोर करनी चाहिए। तो चलिए बिना आपका समय गंवा दोस्तों सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बट हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जोड़ दीजिए। चलिए सीधा अब बात कर लेते हैं राजमार्ग के बारे में कि आज इसका आखिरी दिन है, तो इस आईपीओ में हमें अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों वैसे तो अगर बात कर लें तो ये जो कंपनी है वो एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। हालांकि ये सब जो इन्वेट कंपनी होती है वो नॉर्मल कंपनी से काफ़ी अलग होती है। ये एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है जिसको इन्वेस्टर ज़्यादातर यील्ड के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। यानी सपोज करें कि इस आईपीओ में तो आपको ज़्यादा लिस्टिंग गेंस देखने को नहीं मिलेगा, ये या तो माइनस में भी लिस्ट हो सकता है या फिर इसका लिस्टिंग आपको फ्लैट भी देखने को मिल सकता है। बट जो लोग इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म का व्यू लेके इन्वेस्ट करना चाहते हैं 2 से 5 साल के लिए, तो उनको रेगुलर जो है वो इस आईपीओ से यील्ड मिलते रहेगा। जी हाँ दोस्तों, एनुअली लगभग इस आईपीओ में 8 से 9% का यील्ड आपको देखने को मिलते रहेगा, क्योंकि ये सब जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होती है उनका यील्ड लगभग 8 से 9% ईयरली देखने को मिल जाता है। यानी रेगुलर इसमें अच्छा खासा यील्ड भी आपको देखने को मिल जाएगा, एंड लिस्टिंग के बाद अगर शेयर प्राइस ऊपर जाता है तो उसका भी अच्छा खासा इन्वेस्टर्स को फायदा मिल सकता है। इसलिए दोस्तों इस आईपीओ का डिसीजन बिल्कुल सिंपल है एंड क्लियर है कि जो लोग इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिलहाल उन्हें इस आईपीओ को बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ना ही इस आईपीओ को अभी टोटल अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है, ना ही इस आईपीओ का ग्रे मार्केट में अभी आपको कोई डिमांड देखने को मिला हुआ है। हालांकि अगर आप इसका एंकर बुक देखते हैं तो एंकर लिस्ट में आपको काफ़ी अच्छा अच्छा एंड जाना माना बड़े कंपनियों का नाम देखने को मिल जाएगा। बट फिर भी दोस्तों, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो लोग इस आईपीओ में केवल लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिलहाल उन्हें इस आईपीओ में कोई भी लिस्टिंग गेंस देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करना चाहते हैं तो इस आईपीओ के साथ आप जा सकते हैं। हालांकि दोस्तों इसके मुकाबले में इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का और भी बहुत सारा ऑप्शंस मार्केट में पड़ा हुआ है, तो आप इसके साथ नहीं जाके उन सब इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के साथ जा सकते हैं। इसीलिए अगर आपको लिस्टिंग गेंस चाहिए तो बिल्कुल आपको इस आईपीओ को अवॉइड करनी चाहिए एंड लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो जी हाँ, 2 से 5 साल का व्यू बना के ही आपको इस आईपीओ के साथ जानी चाहिए। वहीं अगर बात करें इनोविजन के बारे में तो फिलहाल दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसका जो डेट है वो एक्सटेंड करके 17 मार्च तक कर दिया गया है। हालांकि पहले इसका जो डेट था वो 12 मार्च को ही यानी कल ही अंतिम दिन था, बट अभी आप इस आईपीओ में 17 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि इस आईपीओ से एंकर जो है वो अपना फंड पहले ही निकाल चुके हैं। यानी जहां पहले एंकर इस आईपीओ में अपना फंड डाले थे, मार्केट के मूड माहौल को देखते हुए, इस कंपनी के वैल्यूएशंस को देखते हुए एंड मार्केट में रूमर्स को देखते हुए एंकर जो है इस आईपीओ से निकल चुके हैं। एंड फिलहाल सोशल मीडिया पे बहुत सारा फेक नैरेटिव चलाया जा रहा है इस आईपीओ के द्वारा कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए ताकि ये जो आईपीओ है वो पूरा भर सके। वैसे दोस्तों अगर इस आईपीओ का टोटल इशू साइज देखा जाए तो लगभग लगभग 320 करोड़ के आसपास है, एंड आखिरी दिन भी ये आईपीओ पूरा नहीं भरा था। यानी अगर कल इस आईपीओ का आखिरी दिन था 12 मार्च को, तो 12 मार्च के दिन भी ये आईपीओ केवल और केवल 30% के आसपास ही भरा हुआ था। यानी 12 मार्च तक इस आईपीओ का जो पोर्शन है वो 50% के आसपास भी नहीं भरा हुआ था। एंड अभी देखा जाए तो सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग जो रिटेल इस आईपीओ में पार्टिसिपेट किया है एंड वो अपना फंड विड्रॉल करना चाहते हैं तो 12 मार्च, 13 मार्च एंड इवन 17 मार्च तक आप अपना जो आईपीओ है वो दोस्तों कैंसिल कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप इस आईपीओ में अपना पैसा लगाए हैं तो सेबी के रूल्स के मुताबिक आप अपना जो आईपीओ है वो जाके कैंसिल कर सकते हैं। आपका जो पैसा है वापस आपके खाते में भेज दिया जाएगा, क्योंकि फिलहाल बहुत सारे पेड प्रमोशन के द्वारा इस आईपीओ को प्रमोट किया जा रहा है, जिसकी वजह से रिटेल इसमें ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि इस आईपीओ में रिटेल का कोटा 65% के आसपास रखा गया है। इसलिए सेबी एक रिटेल को छूट भी दे रही है कि जो रिटेल इस आईपीओ को कैंसिल करना चाहते हैं उन्हें अभी भी 2 दिन का टाइम है, आज और इवन 16 और 17 मार्च को। यानी 16 मार्च तक आप अपना आईपीओ जो है वो दोस्तों कैंसिल कर सकते हैं। हालांकि इस आईपीओ का तो वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा रखा गया था एंड ना ही इसके ग्रे मार्केट में अभी आपको कोई डिमांड देखने को मिलेगा। इसलिए अगर इस आईपीओ के फाइनल डिसीजन के बारे में बात करें तो जी हाँ दोस्तों, इस आईपीओ को भी हमें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। ना ही ये आईपीओ लिस्टिंग गेंस के लिए ठीक ठाक रहने वाला है, ना ही मीडियम टू शॉर्ट टर्म के लिए ये जो आईपीओ है वो सही रहने वाला है।
इसलिए फ़िलहाल हमें इन दोनों आईपीओ को लिस्टिंग गेंस के लिए एंड इवन शॉर्ट टर्म के लिए भी अवॉइड करनी चाहिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना ही है तो आप राजमार्ग इनविट में जा सकते हैं 3 से 5 साल का व्यू बना के। बट अगर शॉर्ट टर्म एंड लिस्टिंग गेंस के लिए बात करें तो दोस्तों फ़िलहाल अभी हमें इन दोनों आईपीओ को बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। बाकी बात दोस्तों, मैं तो फ़िलहाल अभी इन दोनों आईपीओ को अवॉइड ही करने वाला हूँ। आप जो भी डिसीजन ले अपना रिस्क एंड अपना एनालिसिस लगाने के बाद ही ले। एंड हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप इन दोनों आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं या फिर दोनों आईपीओ को अवॉइड करने वाले हैं। एंड हाँ दोस्तों, जीएसपी क्रॉप साइंस का भी आईपीओ 16 मार्च से ओपन होने वाला है। तो स्टिल आपने अभी तक उस आईपीओ का रिव्यू नहीं देखे हैं तो इस वीडियो पर टैप करके उसका भी आप फुल रिव्यू देख सकते हैं।